खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। राजस्थान में धौलपुर जिला प्रशासन और पुलिस गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर सतर्क हो गई है। तो गुर्जर बाहुल्य इलाकों में नेशनल हाईवे 3 पर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के आसपास भारी तादाद में पुलिस बल के साथ आरएसी बल को तैनात किया गया है। जिले भर में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तरफ से नजर रखी जा रही है। सभी जगहों से गुर्जर आरक्षण आंदोलन की रूपरेखा का फीडबैक लिया जा रहा है। तो गुर्जर आरक्षण आंदोलन को देखते हुए धौलपुर रोडवेज ने 6 मार्गों पर बसों का संचालन निरस्त कर दिया है और बाड़ी करौली मार्ग के संचालन को पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने जिले में धारा 144 भी लागू कर दी है। साथ ही जिले में रासुका भी लगा दी गई है। साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। देखते हुए जिले में विशेष तौर से NH3 हाईवे पर काफ़ी मात्रा में जाब्ता लगाया हुआ है। जैसे चंबल ब्रिज से लेकर सागरपाड़ा के बाद फिर वाटवक्स चौराया, गुलाबाग, सुआ का बाग, मनिया, बरेठा, यूँ करके करीबन 350 आदमी हैं। इसमें 2-3 DYSP हैं, इंस्पेक्टर्स हैं और सारा SHO सभी लगे हुए हैं। अभी तक सभी शांति है, रोड सुचारू रूप से चल रहा है और ऐसी कोई सूचना अभी है नहीं। बाकी प्रशासन के निर्देश हैं कि अलर्ट है ना, हम अलर्ट हैं। आज गुर्जर आंदोलन की वजह से धौलपुर आगार के 6 शेड्यूल निरस्त करने पड़े हैं। 4 शेड्यूल में आंशिक परिवर्तन किया गया है। बाड़ी करौली मार्ग के होने वाले संचालन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ और ज्यादा चर्चा के लिए पूर्व राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जवाहर जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से गुर्जर आरक्षण आंदोलन जिस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और प्रशासन भी अलर्ट पर है? देखिए साहिल जी, गुर्जर समाज के लोग समय समय पर अपनी मांग को, जो भी सरकारें रही हैं जी, चाहे अशोक गहलोत जी की सरकार रही हो, चाहे हमारी सरकार माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में चली हो जी, समय समय पर अपनी बात रखते रहे हैं जी, और सरकार ने वार्ता करके उन समस्याओं का समाधान करने की हर संभव कोशिश की है जी। लेकिन अब की बार जो हुआ है, पिछले साल जब फरवरी में 2019 में जी, वहाँ सवाई माधोपुर जिले में जब आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के बाद सरकार ने एक समझौता किया जी, और एक टाइम बिंग कार्यक्रम तय किया कि भाई इस टाइम के अंदर अंदर हम सारी बातें करेंगे जी। उसमें जो है मुख्य मुद्दा है, एक तो बैकलॉग की चर्चा इन्होंने की कि भाई जो भर्तियां 2011 से लेकर अभी तक जो भर्तियां निकली हैं और उनमें 5% के अनुसार जो बैकलॉग बनता है जी, वो बैकलॉग हम गुर्जर समाज को देंगे। ये अशोक गहलोत जी की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में भी वायदा किया था जी, और समझौते में भी इन्होंने वायदा किया है। तो जब घोषणा पत्र ने आपको संकल्प पत्र बना दिया, आपने उसको सरकारी डॉक्यूमेंट घोषित कर दिया जी, तो क्यों ना गुर्जर समाज की जो 4% शेष रह रही थी उस समय, पिछले समय पे, और अब जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं जी, उन भर्तियों में 5% लाभ पूरा गुर्जर समाज के बच्चों को नहीं मिल रहा है। यानी कि SBC में जो जातियां 5 जातियां हैं, गुर्जर, रेवाड़ी, रायका, गढ़ोली, गलवार, बंजारा जी, इन लोगों को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा। तो कहीं न कहीं सरकार की सोच में, सरकार की कार्यशैली में जी फर्क है, करनी और कथनी में फर्क है जी, और उस फर्क के कारण ही गुर्जर समाज को दोबारा आंदोलन करना पड़ा है जी। जवाहर सिंह जी, जिस तरीके से आपने ये पूरा मामला समझाया है, बहुत ही सही ढंग से आपने ये पूरी बात हमारे सामने रखी है। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से गुर्जर समाज की जो मांगे हैं, जिनको लेकर वो इस तरीके का आंदोलन यहाँ पर कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये ठीक तरीका है? क्योंकि सरकार अगर उनकी बातें नहीं सुन रही है तो बातचीत से भी तो समस्या का हल निकाला जा सकता है, लेकिन इस तरीके से रेल ट्रैक्स को जाम कर देना, लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है ऐसे।
देखिए, आम जन को जहाँ परेशानी होती है उसके लिए तो हम क्षमा प्रार्थी हैं ही, क्योंकि मैं भी समाज से ताल्लुक रखता हूँ, समाज का बालक हूँ जी। लेकिन इस आंदोलन को करने के पीछे भी सरकार का ही हाथ है जी। और सरकार का हाथ इसलिए है कि सरकार स्वयं जब समझौता करती है तो उसको सही तरीके से निपटान उसका करना चाहिए। अब माननीय कर्नल साहब हों चाहे दूसरे हमारे लोग हों, समय समय पर सरकार के सामने इस बात को रखते आए हैं कि आपने जो फरवरी 2019 में समझौता किया था उस समझौते की पालना सुनिश्चित करें। आप देखिए, इन्होंने तो संघर्ष समिति और अधिकारियों की जो एक समिति बनाई थी जी। कि इसकी समय समय पर मॉनिटरिंग होगी जी। उस मॉनिटरिंग कमेटी की भी नियमित बैठकें नहीं हो पाई जी। और एक तरह से इस मुद्दे को अनदेखा सा कर दिया जी। और अनदेखा करने के बाद जब समाज के लोग उद्वेलित हुए, पूरे राजस्थान में एक भावना पैदा हुई कि कांग्रेस के लोग हमारे साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों ने समझौता करने के बाद उस समझौते की पालना की ओर अपना ध्यान नहीं बढ़ाया है। इनकी जो सब कमेटी बनी थी जी। उस सब कमेटी के जो भी हैं, समिति जो बनी थी इनकी जी। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए, उस समिति में से कई लोग बाहर हो गए। जी। मंत्रिमंडलीय समिति थी आज जी। हाँ, जवाहर सिंह जी, हिम्मत सिंह जी गुर्जर नेता भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिम्मत सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से गुर्जरों का ये जो आंदोलन है आरक्षण को लेकर ये देखने को मिल रहा है और प्रशासन भी यहाँ पर सख्त रवैया यहाँ पर अपनाता हुआ नजर आ रहा है, तो आप क्या सहमत हैं इस तरीके के आंदोलन से? देखिए, बैसला जी को अपनी राजगद्दी सौंपने की बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं जी। ये राजगद्दी नहीं है। बैसला जी को समझना चाहिए कि राजगद्दी नहीं है, जी। ये सामाजिक आंदोलन है जी। और सामाजिक आंदोलन में तपना पड़ता है, तब जाके कुंदन बनता है जी। ठीक है जी। मुद्दे को यदि उठाएंगे लोगों के जी। तब जाके आप नेता बनेंगे। और बैसला जी अपने अयोग्य पुत्र को राजगद्दी सौंपने की जल्दबाजी दिखा रहे हैं। ये आंदोलन एक चंद लोगों के द्वारा किया गया है जी। जबकि जिस क्षेत्र में, नेहरा क्षेत्र में आंदोलन की घोषणा की गई थी जी। उस क्षेत्र के लोगों ने बैसला जी को समझाइश की, बैसला जी से ये कहा कि आप हमारे साथ चलिए और सरकार से शांतिपूर्ण बात करने के लिए सरकार तैयार है, तो आप चलिए जी। कई बार रिक्वेस्ट की है, लेकिन बैसला जी का केवल एक मकसद ये था कि मैं सिर्फ अपने बेटे को लाइमलाइट पर लाना, मीडिया में उसको प्रचारित करना कि मेरा बेटा आप आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। इससे पहले मैं अभी जवाहर सिंह जी की भी सुन रहा हूँ। जवाहर सिंह जी के जो पिछली सरकार रही बीजेपी की, 16/8/2018 को एक समझौता हुआ छाया पद क्रिएट करने का, नर्सिंग भर्ती और अन्य भर्तियों का। उस समझौते को सरकार ने जानबूझ कर निंदन किया और बैसला जी जो माननीय वसुंधरा जी की गौरव यात्रा का विरोध कर रहे थे जाखोलात में, और मैंने सरकार की बात की और उस समझौते को बैसला जी ने लागू नहीं करने दिया। बीजेपी ने उसका सहयोग किया, जबकि बीजेपी के खिलाफ वो प्रचार कर रहे थे, बीजेपी की यात्रा का विरोध कर रहे थे, फिर भी उस समझौते को लागू नहीं किया। तो ऐसा नहीं है कि ये कांग्रेस की देन है कि साहब ये मुद्दे भटका रहे हैं, मुद्दे कर रहे हैं। अब एक बात और, जहाँ आंदोलन हो रहा है वहाँ हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जुटते थे। आज क्या कारण रहा है कि चंद सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। यानी हिम्मत सिंह जी, आप इस पूरे आंदोलन को निजी हित के लिए किया हुआ आंदोलन करार दे रहे हैं? आपके सामने दिख रहा है साहब, बैसला जी को आत्म मंथन करना चाहिए कि जहाँ मेरे नाम से हजारों की भीड़ होती थी वहाँ चंद लोगों की भीड़ है। 100-150 लोगों के साथ रेलवे ट्रैक पर उनका डेटा कब्जा करा हुआ है, तो उनको सोचना चाहिए कि यदि सामाजिक मुद्दा होता, समाज के बीच में कोई बात होती, जब समाज के लोगों ने फैसला कर लिया। बैसला जी 13 साल से समझौते करते आ रहे हैं, 2 साल से लगातार बैठकें कर रहे हैं। अभी जवाहर सिंह जी कह रहे थे कि बैठकें नहीं हुई। मैं जवाहर सिंह जी से कहूँ कि कांग्रेस के शासन आने के बाद हिम्मत जी बने रहिए आप हमारे साथ। वरुण पुरोहित कांग्रेस नेता भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वरुण जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से ये आंदोलन हो रहा है? और अभी हिम्मत सिंह जी से हमारी यहाँ पर बात हो रही थी, जो खुद एक गुर्जर नेता हैं, उनका कहना है कि ये जो आंदोलन है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने निजी हित के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे?
देखिए, हिम्मत सिंह जी सही कह रहे हैं। जब ये लोग आए, इनका पूरा प्रतिनिधिमंडल आया, राज्य सरकार से इनकी बात हो गई और इनका लिखित में समझौता हो गया। पहले भी कई बार हुआ है। तो ये आप इसको हिंसक या दूसरे समाज के दूसरे तबकों को परेशान करने के लिए या सरकारी संपत्ति को नुकसान करने के लिए आप जो करते हो वो बिल्कुल गलत बात है। संविधान के दायरे में रह करके डेमोक्रेटिक राइट है, आप आंदोलन करिए, सत्याग्रह करिए, आप धरना दीजिए, आप घेराव कीजिए। ये सब चीजें जो हमारे ऑलरेडी संविधान में मेंशन्ड है, आप उस हिसाब से करिए। आप ट्रेन की पटरियां तोड़ना, ट्रेनों को कैंसिल करा देना, आप मुझे बताइए कितने लोगों का भी इंटरव्यू होना है, एग्जाम होना है बच्चों का, उनका क्यों आप भविष्य खराब करोगे? आप जो है, आपका समझौता हो चुका है, फिर भी कोई अगर कोई रह गया, आपके मन में कोई बात रह गई है, तो आपके मंत्री है, राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री बात करने को तैयार है। आप उसमें आप मिलना नहीं चाहते हो, आपका ईगो भी सेटिस्फाई राजस्थान सरकार ने कर दिया। उसके बावजूद ये सब चीज करना, ये तो साफ झलकाता है कि आप निजी तौर पे खुद की नेतागिरी चमकाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, या किसी और के इशारे पे करना चाहते हो। आप ये चीजें तो हर आदमी, जो भी आजकल हर आदमी, बच्चे भी आजकल समझदार हो चुके हैं। ये दानिशमंदी नहीं है। इस समय कोरोना काल में आप ये चीजें कर रहे हो, ये गलत है। इसको आपको बिल्कुल समझदारी से, दानिशमंदी से इसको समझ करके राज्य सरकार से इनको बातचीत, कोई रह गई है तो फिर करने को तैयार है राज्य सरकार। ऐसा तो है नहीं संवेदनशील नहीं। हमारी सरकार बिल्कुल संवाद में, संवेदना में बिल्कुल एक नंबर है। आप देख लीजिए पूरे देश के अंदर, आप जब भी कोई आंदोलन छोटा छोटा इंटर्न डॉक्टर्स का हो, चाहे गुर्जर आंदोलन लेके हो, चाहे डूंगरपुर वाला हो, सरकार बिल्कुल गांधीवादी तरीके से बात करने को तैयार है। कोई भी समझौता, कोई भी बातचीत जो भी जायज है, जो भी कानूनी दायरे में, संवैधानिक दायरे में, वो मानने को हमेशा तैयार रही है। जो या तो ये बीजेपी से इन्फ्लिक्टेड है, बीजेपी से प्रमोटेड है, क्या बात है, या खुद की निजी नेतागिरी करना चाहते हैं, आप करिए, आपको बिल्कुल राइट है, आप खुद की नेतागिरी भी चमकाइए। लेकिन कोरोना काल को और इकोनॉमिक स्थिति राज्य की देखते हुए उस हिसाब से आपको सारे आंदोलन करने चाहिए। जी, जवाहर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जवाहर जी, आपने यहाँ पर वरुण जी को भी सुना और हिम्मत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि खुद एक गुर्जर नेता है, उनको भी आपने सुना। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि निजी हित के लिए इस तरीके का आंदोलन यहाँ पर किया जा रहा है, राजनीति चमकाने के लिए यह आंदोलन किया जा रहा है। देखिए, इसका जवाब तो कर्नल बैंसला साहब ही दे पाएंगे, उनका हित निजी है या सार्वजनिक है, मैं उस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहूंगा। लेकिन अभी एक तो वरुण जी ने जो आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके पीछे खड़े हैं, इसको मैं सिरे से खारिज भी करता हूं। और इनकी जो सोच है उस पर मुझे तरस भी आता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब कर्नल बैंसला और उनके पुत्र जो विजय बैंसला हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, ये तो सही है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध भी और कांग्रेस के विरुद्ध भी समय समय पे अपनी बात रखते रहे हैं। और हमारी जब सरकार थी, जब अगस्त में समझौता हुआ, जैसा हिम्मत सिंह जी कह रहे थे, उसके बाद दिसंबर में सरकार बदल गई। दिसंबर के बाद से और आज तक कांग्रेस का शासन है, माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं। और फरवरी में जो लिखित में समझौता हुआ है, मेरा कहना तो ये है, इनकी 4 बार बैठकें हुई हैं और उन 4 बार हुई बैठकों में कहीं न कहीं कोई कमी रही है। उस कमी को पूरा करना चाहिए। सरकार को संवेदनशीलता से एमबीसी वर्ग के हितों का ध्यान रखना चाहिए। और जो 2 विषय हैं, समझौता जो हमारे को जिम्मेदार लोग नहरा क्षेत्र से वहाँ गए थे, उन लोगों ने जो वार्ता की, उसमें 14 बिंदुओं पर जो चर्चा हुई है, उसमें जो मेन पेज है, जो 7 दिन में वर्कआउट करने की बात उसमें जो कही है, एक जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में बैकलॉग का जो उल्लेख किया, उस बैकलॉग का उल्लेख जो किया है, उस पर कार्रवाई सरकार को शुरू करनी चाहिए। और 7 दिन और 8 दिन 15 दिन क्या होते हैं जी, जो अधिकारियों की एक समिति बनी है, वो समाज के जिम्मेदार लोगों के साथ बैठ करके उसका टाइम भी एक प्रोग्राम तय कर दें कि कब तक हम उन भर्तियों को पूरा कर देंगे। 2011 से और अब तक जो भर्तियां निकली हैं, उन भर्तियों में 1% कहीं मिला और उसके 4% जो बचा है, उनकी कितनी रिक्तियां हैं, उनको पूरा करना चाहिए। और समाज की जो वाजिब मांग है, उनको संवेदनशीलता से पूरा करना चाहिए। इसमें कोई राजनीति किसी को नहीं करनी चाहिए। चलिए, जवाहर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिम्मत सिंह जी, जो कि गुर्जर नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरुण जी, जो कि प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर तो है, लेकिन जो आंदोलन है वो लगातार जारी है और अब ये आंदोलन क्या नया मोड़ लेकर आगे बढ़ता है